जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज हम क्लास 10th वालों के लिए जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, उसका एक्सरसाइज 8.2 उसको बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम ज़रा उसका जो फॉर्मूला बताए थे उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या सब, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन थीटा और कॉस थीटा का। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। कॉस 0 का 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। इसी वैल्यू से अगर ये दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमें मालूम होगा तो और सारा वैल्यू टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमसे कोई पूछेगा कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका मतलब 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 और 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/√3। ऐसे ही कॉसेक थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा बाय साइन थीटा या फिर 1/tan थीटा भी होता है ये। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू मुझे अच्छी तरह से याद होगा तो और सब वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम चलते ये बड़ी हैं अच्छी बात कही है। एक्सरसाइज की तरफ। इस चैप्टर में दो सवाल ही है जो बनाने वाला है, एक तो वैल्यू बेस्ड है और एक प्रूव करने वाला है, मतलब प्रूव करके वैल्यू निकालना है। तो मान लेते हैं एक सवाल है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले एक बार वैल्यू देख लो। साइन 30 का वैल्यू 1/2, टेन 45 का 1/√2, कॉसेक 60 का क्या होता है, तो 2/√3। ठीक है, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉट 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 अपॉन सेक 30 का 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1, इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, तो 2 है तो √3 हो गया ये, प्लस 2√3 माइनस √3 है तो 2 2 या 4 अपॉन इसके नीचे एलसीएम भी 2√3, √3 है तो 2 2 या 4 प्लस √3 और प्लस 2√3, ये 2√3 और ये 2√3 कैंसिल, क्या बचा ऊपर में, तो 3√3 माइनस 4, नीचे में क्या बचा, तो 3√3 प्लस 4।
अब इसका क्या करेंगे हम, तो इसका रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज क्या होता है, नीचे वाला जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस साइन से, 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3√3 को 3√3 से करेंगे कितना होगा, 3 3 जा 9 और √3 को √3 से करेंगे तो 3, तो 9 3 जा 27। ठीक है, 3√3 को -4 से करेंगे तो 12√3, -4 को 3√3 से तो -12√3, -4 को -4 से तो +16 अपॉन यहाँ पे क्या है a + b × a - b। क्या होता है फॉर्मूला a + b × a - b का, तो a² - b², तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 27 और 16 मिलके कितना हो गया 43, -12 और 12 24√3, नीचे में 27 - 16 क्या हो जाएगा, तो 43 - 24√3 अपॉन 11, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, तो इसका जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको याद करना होगा। सिर्फ कम से कम साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू जो है आपको याद करना होगा। तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि ये tan, cosec, cot, sec इन सब का वैल्यू आप खुद आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, अब एक और सवाल देखते हैं, क्या कहता है वो सवाल। कह रहा है 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 10 10 45 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2 और sin 60 का वैल्यू भी √3/2 ही होता है। तो इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। इसको हम चाहें तो यही भी काट सकते हैं, लेकिन आप लोगों को चूँकि समझना है इसलिए इसको हम यहाँ काट नहीं रहे हैं। तो 2 × 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब इसको यहाँ पे काट देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, हमको सिर्फ क्या याद रखना है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमेशा याद रहे। ठीक है, और वैल्यू अगर याद रहेगा उसके बाद सारा कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। अब एक और सवाल लेते हैं, उसको देखते हैं। थोड़ा ये दूसरे टाइप का सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन में कि 10a + b जो है इक्वल टू दिया हुआ है √3। ठीक है, और 10a - b जो दिया हुआ है इक्वल टू दिया है 1/√3। ठीक है, इसमें करना क्या है, तो 0 डिग्री का जो इसका जो वैल्यू आएगा वो 90 डिग्री से कम ए बी का वैल्यू। ठीक है, और या फिर 90 डिग्री और 0 डिग्री से बड़ा या बराबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ए और बी का जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, या तो 90 डिग्री आएगा या फिर 90 डिग्री से छोटा आएगा a + b का वैल्यू। और इसमें एक और कंडीशन लगा दिया है कि a का जो वैल्यू आएगा वो b से ज़्यादा होगा। तो a और b का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, a और b का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन है इसको हम क्या करेंगे, तो 10a + b
इजकल टू क्या है, √3 है। तो √3 को हम क्या, कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, 10 में, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, तो a + b = 60 डिग्री हो गया। एक इक्वेशन हो गया मेरा। फिर 10 a - b = कितना है, 1/√3, ये है ना। तो 1/√3 कितना का वैल्यू होता है 10 में, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, तो a - b = क्या बचा, 30 डिग्री बचा। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। a + b = कितना है, 60 डिग्री, और a - b = कितना है, 30 डिग्री। क्या होता है, प्लस माइनस है, पहले से ये कट जाएगा, तो 2a = 90 डिग्री, 245 जा, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया। तो a का वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में या तो इस पे या फिर इस पे, दोनों में से किसी पे रखेंगे तो वैल्यू b का निकल के आ जाएगा। तो मान लेते हैं a + b = 60 डिग्री था, तो a का वैल्यू 45 आए, 45 + b = 60 डिग्री, तो b = 60 - 45, तो b = कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री और b का वैल्यू हो गया 15 डिग्री। क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि a का जो वैल्यू होगा वह b से बड़ा होगा, तो 45 डिग्री 15 से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। अब जो है सो इस चैप्टर में यही 2 सवाल जो था सो मेन सवाल था, यही 2-3 सवाल वैल्यू बेस्ड ही सवाल है। तो आप लोग याद करके इस पूरे चैप्टर को बना लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा ना, उसमें जब हम 8.3 बताएंगे तो उसमें भी शायद ज़्यादा सवाल नहीं है, 200-300-400 सवाल बताना पड़ेगा। 8.4 एक्सरसाइज में ज़्यादा सवाल है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी मेरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख करके दीजिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे सोल्व करने का, और आप लोगों को सोल्व करके उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।